under identical experiment conditions, which of the following pair of gases will be most easy to separate by using effusion process? ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लगाई है और हमसे पूछ रहे हैं कि जो सब सब ऑप्शंस में हमें गैसेस का कुछ पेयर्स दे रखे हैं, अब बोल रहे हैं किन गैसेस को सेपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा, है ना। सो सी, जो इफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो गैसेस इफ्यूज करती हैं, वो बेसिकली हम क्या देखते हैं, जितनी हल्की गैस होगी उतना फास्टर उसका इफ्यूजन होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, है ना। तो जितना मोलर मास उस पर्टिकुलर गैस का कम होगा उतना ही फास्टर रेट ऑफ इफ्यूजन होगा। सो अगर किन्हीं दो पेयर ऑफ गैसेस में मोलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। भाई जिसका मोलर मास ज्यादा है वो तो रह जाएगी और जिसका मोलर मास कम था वो इजीली फ्यूज आउट हो जाएगी। सो बाय दिस वी कैन सेपरेट द टू गैसेस। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, जिन भी गैसेस का मोलर मास में लार्जर डिफरेंस होगा वो गैसेस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं किन दो गैसेस में ये मोलर मास का डिफरेंस ज्यादा है। H2 के लिए जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2। ट्राइटियम H हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, इसका मोलर मास होता है 3। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो 6। यहाँ मोलर मास क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट क्या हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो गया है ना, 2 से 6 हो गया है, यानी 2 का डबल भी 4 होता है तो उससे भी ज्यादा है मोलर मास। ठीक है, बाकी को कंपेयर करते हैं। SO2 इज 64 और SO3 होता है हमारे पास 80। ठीक है, 64 एंड 80। यहाँ पे क्या है, अमोनिया इज 17 एंड मीथेन इज 16, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे U235 और O2, यूरेनियम का 235 आइसोटोप है विथ O2। सो इसका कैलकुलेट करें तो 235 एंड ऑक्सीजन इज 32। सो ये जो मोलर मास आएगा 267। ठीक है, जबकि यहाँ पे 238 प्लस 32 ये आएगा 270। अगेन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 267 और 270 सिर्फ 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 64 से 80, नॉट अ वेरी लार्ज डिफरेंस, जबकि यहाँ से तो डबल से भी ज्यादा है। यानी अगर H2 और ट्राइटियम को हम एक किसी भी वेसल में या किसी भी ऐसी चीज में रख लें तो इफ्यूजन जो पिन होल के थ्रू किसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जो लाइटर गैस है हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकल जाएगी, जबकि ट्राइटियम की रेट क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन वी कैन सेपरेट बोथ ऑफ दीज गैसेस। हाउएवर इनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो रेट ऑफ इफ्यूजन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो हायर द डिफरेंस between the molar mass of gases, easier will be the diffusion. ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मोलर मास में उतना ही easier क्या होगा, सॉरी easier will be the separation. Easier will be the separation of gases. Higher the difference between the molar mass, easier will be the separation of gases. ठीक है,